अनंतमणि, ये तुम्हारे तुम्हारे पास कैसे आए? ओह, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ। हाँ, ऑफिस में पेपर वेट के काम आ जाते हैं। Meanwhile, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो फर्स्ट एपिसोड में इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज करने के बाद लोकी का एपिसोड 2 आ चुका है और मैं भी आ चुका हूँ फिर से इसका फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ। तो बिना किसी देरी के लोकी के एपिसोड 2 को चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ओशकोच विस्कॉन्सिन नाम की एक जगह से 1985 में, जहां हम देख सकते हैं कि कुछ टीवीए के एजेंट्स आए हुए हैं जिन्हें एक वेरिएंट डिटेक्ट होता है यहीं आसपास, जहां पे वो वेरिएंट डिटेक्ट होने के बाद एक टेंट में जाते हैं जहां पे उनका सामना फीमेल लोकी से होता है। फीमेल लोकी जो मेन लीड कैरेक्टर होती है उसको अपने वश में करके अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बाद जो फीमेल लीड कैरेक्टर होती है वो अपने ही साथियों को मारने लगती है और यहाँ पे फीमेल लोकी भी सबको मार देती है सिवाय उस फीमेल लीड कैरेक्टर के। उसको वो अपने साथ कहीं ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीवी की ऑफिस में लोकी एक जेटस्की की मैगजीन पढ़ रहा होता है जो कि होती है मॉर्बियस की, और उसके सामने मिस मिनट्स का एनिमेशन चल रहा होता है जो कि उससे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछ रही होती है। अब यहाँ पे हमें एक नई बात पता चलती है कि जो भी न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है कुछ भी टाइम ट्रैवल की वजह से, वो अगर इस रेड लाइन को क्रॉस कर दे तो टीवी उसे रीसेट नहीं कर सकता। इसके बाद मॉर्बियस आता है, लोकी को एक जैकेट देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सारे लोग टीम अप करके एक नए वेरिएंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि फीमेल लोकी है, और उन्हें बताते हैं कि फीमेल लोकी ने हम लोग के कुछ और लोगों को मार दिया है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे होते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं। इसी बीच हंटर B-15 लोकी को घूमने के लिए कहती है। हम लोग देखते हैं कि लोकी के जैकेट के पीछे वेरिएंट लिखा है, जिससे वो सबको ये बता रही होती है कि इस पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इसके बाद हम लोग लोकी के बहुत सारे अलग वेरिएंट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये येलो टी शर्ट वाला जिसने टूर डी फ्रांस जीता हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि टूर डी फ्रांस एक ट्रॉफी है जो 2012 और 13 के बीच में चोरी हो गई थी। तो जैसे फर्स्ट एपिसोड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने कहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का DB कूपर भी लोकी है, तो शायद एपिसोड 2 में वो हमें यही हिंट कर रहे हैं कि इस ट्रॉफी के पीछे चोरी जो हुई थी उसके पीछे भी लोकी का ही हाथ था। इसके बाद हमें एक हल्क और लोकी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कॉमिक एक्यूरेट एक बारबेरियन लोकी जो कि कॉमिक से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। उसके बाद हमें किंग लोकी भी देखने को मिलता है जो कि आई थिंक एसगार्ड का राजा बन चुका है। इतनी सारी बातें होने के बाद वो लोग फाइनली उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे फीमेल लोकी ने उन सारे लोगों को मारा था। यहाँ पे मॉर्बियस उसे एक तरह का लालच भी देता है कि अगर वो ये मिशन में हेल्प करेगा तो उसे टाइम कीपर से मिलने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो लोग उसी टाइम और उसी जगह पे पहुँचते हैं। जिसके बाद वो लोग उस टेंट में जा ही रहे होते हैं जहाँ पे लोकी पूछता है कि क्यों ना हम लेडी लोकी के टाइमलाइन को ही पूरी तरह से रीसेट कर दें और उसे जन्म लेने से या उसे लोकी बनने से ही रोक दे। तो इससे बोलता है कि हर बार टाइम इस तरह से काम नहीं करता है और हम लोग उस टाइमलाइन को रीसेट नहीं कर सकते। टेंट में जाने के बाद लोकी इन सब का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और एक तरह से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, जिसकी वजह से उसे टाइम कीपर से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मॉर्बियस समझ जाता है और वो एक तरह से इन सब का टाइम वेस्ट करता है। जिसके बाद वो लोग टाइमलाइन रीसेटिंग वाला डिवाइस लगा देते हैं, जिससे वो लोग उस टाइमलाइन को फिर से रीसेट कर देते हैं, जिससे कोई भी नया अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट नहीं होती है। और टीवी में भी हम लोग को देखने को मिल जाता है कि टाइमलाइन की जो रेखा थी वो पूरी तरह से मिट चुकी है और टाइमलाइन रीसेट हो चुका है। जिसके बाद हम मॉर्बियस को रेवोना रेंसलर के ऑफिस में देखते हैं और जहाँ पे रेवोना रेंसलर उसे समझाती है कि लोकी के साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो उसे बस बेवकूफ़ बना रहा है। जिसके बाद मॉर्बियस रेवोना से एक लास्ट चांस मांगता है लोकी को लेकर, जिस पे रेवोना मान जाती है। उसके बाद लोकी एक बार फिर से मॉर्बियस को ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मुझे टाइम कीपर से मिलवा दो जिसकी मदद से मैं लेडी लोकी के बारे में कुछ पता लगा सकूं।
जिसके बाद मॉर्बियस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर वो इस केस के लिए उनकी मदद नहीं करेगा तो वो लोकी को डिलीट कर देगा। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि वो लेडी लोकी से जलता है, जिसकी वजह से वो अभी तक उसका प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम वेरिएंट के फाइल्स पढ़ो जिससे हमें लेडी लोकी का प्लान पता चल सके। जिसके बाद वो फाइल्स लेने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पे टाइम के फाइल्स मांगने लगता है, टाइम की शुरुआत के फाइल्स मांगने लगता है, टीवीए कैसे शुरू हुआ था उस बारे में जानने के लिए उनकी फाइल्स मांगने लगता है, लेकिन वो फाइल्स क्लासिफाइड होती है जिसकी वजह से लोकी को वो सारी फाइल्स नहीं मिलती। जिसके बाद जो वो मैडम होती है वो लोकी को वेरिएंट की फ़ाइल देती है पढ़ने के लिए, जिसके बाद लोकी वो वेरिएंट की फ़ाइल पढ़ने लगता है और यहाँ पे हमें एक पेपर देखने को मिलता है जिसमें रैग्नारॉक के इवेंट के बारे में लिखा हुआ है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड के बारे में लिखा हुआ है। जिसके बाद लोकी को एक आइडिया आता है जो वो मॉर्बियस को जाके बताता है कि जो लेडी लोकी है वो सारे डिस्ट्रक्शन के टाइम से पहले की जगहों पे रह रही है और वहाँ पे छुप के वो ये सब प्लानिंग कर रही है, जो कि वो सारी चीज़ें मॉर्बियस के लंच में डाल के उसे समझा रहा होता है, जिसकी वजह से मॉर्बियस का लंच पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके बाद लोकी बोलता है कि चलो एक रैग्नारॉक के टाइम में चलते हैं, जहाँ पे मॉर्बियस उसे मना करता है क्योंकि वो लोकी के चाल को समझ रहा है, वो लोकी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर भी वो लोग एक डिस्ट्रक्शन के एक दूसरे टाइम में जाता है जहाँ पे एक वोल्केनो इरप्शन की वजह से एक पूरा विलेज तबाह हो गया था। जिसके बाद जाने के बाद वहाँ पे लोकी कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से टाइमलाइन में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन वहाँ पे टीवीए को कुछ भी पता नहीं चलता उनके डिवाइसेस में, जिसकी वजह से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो लेडी लोकी है वो ऐसे डिस्ट्रक्शन के टाइम्स में छुप रही है। उसके बाद लोकी और मॉर्बियस बात ही कर रहे होते हैं और कुछ क्लूज ढूंढ रहे होते हैं और लेडी लोकी के बारे में। तभी मॉर्बियस को एक चीज़ हिंट करती है कि जो उसको फर्स्ट एपिसोड में एक चर्च में एक लड़की से जो टॉफ़ी मिली थी जिसका नाम होता है कबलुई, जो मॉर्बियस कहता है कि ये टॉफ़ी 2050 से लेकर 2090 के बीच में बिकती थी। जिसके बाद वो लोग फाइल्स में ढूंढ रहे होते हैं कि किस डिस्ट्रक्शन के बीच में ये टॉफ़ी बेची जा रही थी। जिसके बाद उन्हें एक डिस्ट्रक्शन की फ़ाइल मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग रवोना रेंसलर से इस मिशन की परमिशन लेने जाते हैं। जिसके बाद रवोना रेंसलर कहती है कि ये उनका लास्ट चांस है। जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे मॉर्बियस लोकी को उसके हथियार भी वापस देता है, लेकिन हंटर B-15 वो हथियार वापस ले लेती है और कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग 2050 में रॉक्सकार्ट नाम की एक जगह पे जाते हैं जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे उन्हें लेडी लोकी के सिग्नेचर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पे लोकी अपने मैजिक से अपने कपड़े भी सुखाता है। जिसके बाद हंटर B-15 कहती है कि पहले भी लोकी इन सबको बेवकूफ़ बना चुका है, जिसकी वजह से लोकी उसके साथ जाएगा ना कि मॉर्बियस के साथ। जिसके बाद लोकी और मॉर्बियस मान जाते हैं और लोकी और हंटर B-15 साथ में जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हाँ लेडी लोकी यहीं पे है, जो कि एक टाइम बॉम्ब लगा रही होती है। अब ये टाइम बॉम्ब क्या है, क्या होगा इससे, यह हमें आगे पता चलता है। जिसके बाद हंटर B-15 और लोकी बात करते हुए आगे जा रहे होता है, जहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि इतनी रात में भी यहाँ पे कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करने आया है। जिसके बाद हंटर B-15 को उस पर शक होता है, जिसके बाद वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है, जहाँ पे वो लड़का उसे छूता है और कुछ ग्रीन कलर की रेज ट्रांसफ़र होती है हंटर B-15 में। जिसके बाद जो लोकी यानी लेडी लोकी की जो एक पर्सनालिटी होती है वो हंटर B-15 के अंदर आ जाती है, जिस पर लोकी थोड़ा सा शॉक भी होता है और उसके बाद वो अपनी बॉडीज़ बदलती रहती है, वो फिर एक आदमी में चला जाता है। अलग ही सीन में हम लोग देखते हैं कि मॉर्बियस और उसकी जो टीम है वो कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। यहाँ पे हमें फिर से वो कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसे फीमेल लोकी किडनैप करके ले गई थी, जहाँ पे वो कह रही होती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से लोकी और लेडी लोकी की बातचीत दिखती है, जहाँ पे लोकी उसे कन्विंस कर रहा होता है एक डील के लिए, जिसमें लोकी बोलता है कि वो लोग साथ मिलकर टीवीए को ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद वो लोग मिलकर टीवीए पर राज करेंगे। जिस पे लेडी लोकी नहीं मानती है, वो अपनी बॉडी एक्सचेंज करके एक हट्टे आदमी में आती है। जिसके बाद वो लोकी पे अटैक करने लगती है। जिसके बाद लोकी भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद लोकी और लेडी लोकी के बीच में हमें एक फ़ाइट देखने को मिलती है। हालांकि ये फेयर फाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी
जिसके बाद लोकी लेडी लोकी से पूछता है कि लेडी लोकी को क्या चाहिए, जिसके बाद लेडी लोकी वो शरीर छोड़ देती है और फाइनली अपना फेस रिवील करती है। और यहाँ पे हमें एक लेडी लोकी का पूरा क्लियर लुक मिलता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसने भी लोकी की तरह अपने सर पे हॉर्न्स लगाए हुए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टाइम बॉम्ब लेडी लोकी ने लगाया होता है उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टाइम रीसेटिंग डिवाइस होते हैं जो भी लेडी लोकी ने अब तक सारे टीवी एजेंट्स को मार के कलेक्ट किए थे। जिसके बाद वो सारे टाइम रीसेटिंग डिवाइस एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होके वो कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें TVA के ऑफिस में देखने को मिलता है कि जो हम लोग की सैक्रेड टाइमलाइन है, यानी कि जो हम लोग की मेन टाइमलाइन है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वहाँ से बहुत सारे मल्टीवर्स क्रिएट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेवोना रेंसलर ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद वो अपना हथियार लेके कहीं चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे TVA के एजेंट्स उस टाइमलाइन में जा रहे होते हैं जिस टाइमलाइन से पूरी सैक्रेड टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लेडी लोकी एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस से एक पोर्टल खोलती है जिसके अंदर वो चली जाती है। जिसके बाद हमें पीछे से देखने को मिलता है कि पीछे से मॉर्बियस और उसके एजेंट्स लोकी के पास आ रहे होते हैं, लेकिन लोकी यहाँ पे इनको धोखा देता है और वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। जिसके बाद लोकी का एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर बात कर ले एपिसोड 2 की, तो एपिसोड 2 एपिसोड 1 से भी बहुत ही ज़्यादा एपिक था। जिसमें हम लोग को एपिसोड 1 में तो इन्फिनिटी स्टोन्स पेपर वेट की तरह दिखे थे, लेकिन एपिसोड 2 में तो पूरी सैक्रेड टाइमलाइन ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। अब एपिसोड 3 में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए और लोकी के और एपिसोड्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपको लोकी का एपिसोड 2 डाउनलोड करना है या फिर ऑनलाइन वॉच करना है, लेकिन आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मेंबरशिप नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको लोकी के एपिसोड 2 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।